जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग को हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके या फिर साफ हैंड राइटिंग में लिख करके हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होते हुए मिल जाएगा। संगत जी, आप सभी से विनती है सत्संग को पूरा सुना करिए, अंत तक सुना करिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही गुरु जी महाराज आपके सवालों के जवाब देते हैं और आपको अपार ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके कष्ट काटते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करिए और सत्संग को आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर करा करिए, क्योंकि जब भी आप कोई ब्लेसिंग्स किसी दूसरी संगत को भेजते हैं तो इससे आपके जो कर्म हैं वो चंगे होते हैं, बुरे कर्म कटते हैं और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलता है। चलिए संगत जी, अब हम आज के शुक्राना सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज का शुक्राना सत्संग हमें एक आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी बहुत ही प्यारी और ब्लेस्ड सोल हैं, गुरुजी महाराज की बहुत ही प्यारी संगत हैं और आराम से आंटी जी काफ़ी ज़्यादा बड़े मंदिर आती जाती रहती हैं, मतलब आंटी जी काफ़ी जाती हैं बड़े मंदिर। और आंटी जी ने सत्संग में अपने ना एक बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया है। लास्ट में है वो संदेश बाकी संगत के लिए। तो आप मतलब उस संदेश को सुनिएगा आंटी जी के और फॉलो करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आप सभी को भी पसंद आएगा। और संगत जी, आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के सामने अपना एक छोटा-सा शुकराना सत्संग पेश करना चाहूँगी। सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी इस तरी से अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने रख रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज का ना ऐसे ही मैंने एक पोस्ट देखा था, उसमें मैसेज था कि होली वाले दिन मैं तेरे से मिलने आवांगा ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के रूप में। तो संगत जी, बिल्कुल 4 तारीख को जब होली था तो गुरु जी महाराज ने सबसे पहले मुझे ऑरेंज कलर के चोले में अपने दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। फिर उसके बाद ब्लैक और येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और फिर ग्रीन कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, इतने प्यारे 3 अलग-अलग कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना। चलिए संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज होली का दिन है और बाहर हुड़दंग मच रहा है। हमारी सोसाइटी में भी आवाज़ शोर आ रहा होगा, उसके लिए आई एम सॉरी गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, मेरे को तो बस शुक्राना करना था। शुक्राना फॉर एवरीथिंग। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रेम भरा जय गुरु जी। अभी मैं किसी का ना शुक्राना सत्संग सुन रही थी किसी और चैनल पे। इतना अच्छा, इतना बढ़िया वो शुक्राना करती हैं। वही चीज़ें हमारे मन में भी होती हैं लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं होते हैं, वो उस तरीके से हम कह नहीं पाते, वाली क्षमता ही नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा उसने जो कहा है कि आपका कितना कितना शुक्राना है गुरुजी कि मैं आपके दरबार में जब चाहूँ आपके हमारे मंदिर में जाके खड़ी हो सकती हूँ, वहाँ पहुँच सकती हूँ, वहाँ का प्रसाद ग्रहण कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ, ये कितनी बड़ी नेमत है, इसको तो मैंने सोचा ही नहीं। अकेली चली जाती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। चलना फिरना भगवान ने सब अच्छा स्वस्थ शरीर दिया हुआ है, बुद्धि अच्छी दी हुई है, मतलब कितनी सारी चीज़ों से नवाजा हुआ है। ये मुझे उन संगत जी का सुन के एहसास हुआ कि हम किन किन चीज़ों का शुक्राना करें। सबके पास तो ये नसीब भी नहीं है, कुछ डिपेंडेंट है कि कोई लेके जाएगा, कुछ के घर में परमिशन की ही कमी है, परमिट नहीं करेंगे। मतलब कितने सारे वो हैं रिस्ट्रिक्शन वाले प्रभु की तरफ से, उनको जो भी है उनके भाग्य में। लेकिन भाग्य में हमारे गुरुजी ने अगर हमें ये ब्लेसिंग दी है तो हमें इसका भी तो शुक्राना करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और किसी और संगत जी का भी सुन रही थी, वो अपने सारे पापों की क्षमा मांग रही थी।
मैं सोच रही थी बचपन से लेके अब तक हम कितने गुनाह करते आते हैं, समझ ही नहीं होती है। बहुत छोटी थी, मैंने पहले भी किया हुआ है शुक्राना। मेरे ख्याल शायद मैं पहली या दूसरी क्लास में थी, तो एक लड़की थी शीला, मुझे उसका नाम नहीं पता चलता, मेरे किसी बच्चों को और याद नहीं है। पहली क्लास में रही होंगी, इससे बड़ी नहीं थी। उसका बहुत डार्क कम्प्लेक्शन था और वो हम जब बच्चे बच्चे खेलते थे गुड़िया गुड़िया, तो मैं उसको अवॉइड करती थी। मेरी मम्मी ने नोटिस किया होगा, तो मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार से अच्छे से समझाती थी कि ये गुनाह है। मतलब इतने अच्छे से समझाती थी कि मुझे चुप हो जाती थी मैं। उनको मैं इनकार नहीं कर पाती थी अपनी माँ की बातों का, लेकिन वो जो दिल में अपनी बात आती होती थी, फिर मुझे उसका ध्यान नहीं है। हम खेलते थे इकट्ठे, वो भी खेलती थी, पर आज मुझे लगता है कभी वो मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि उसको भी तो पता चलता होगा कि मैं उसको अपनी फ्रेंड्स में शामिल ही नहीं कर रही होती थी, कोई जिम्मेवारी देनी होती थी तो बहुत शर्म आती है। कैसे भाव लेके पैदा हुई थी मैं, इतने अच्छे माँ बाप और सब कुछ, पर वो दैट वाज फॉर ओनली स्मॉल पीरियड। तो शीला, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ दिल से। कहाँ से ये बात आई थी, और उतने से छोटे पीरियड की, उसके बाद लाइफ में कभी नहीं आई, कभी भी नहीं। वो चीज़ मैटर ही नहीं करती। फिर उसके बाद हुआ, मुझे नहीं याद पड़ता और क्या किया होगा गुनाह। अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत मेहनती, लेकिन हाँ जब शादी हुई तो मुझे ध्यान है कि सासू जी के प्रति, देवर के प्रति कुछ मैंने करी हैं गलतियाँ, और वो भी सब ठीक हो गई थी। माफ़ी वगैरह सब मांग लेती थी मैं, गलती करके पता चल जाता था। कुछ गलतियाँ थोड़ी लंबे समय के लिए होती हैं जो पूरे परिवार में बहुत बुरा असर डालती हैं। पति पे भी पड़ा था उस सब चीज़ का असर, लेकिन बहुत जल्द वो सब ठीक हो गया। गुरु जी सब जानते हैं, मैं तो अपने मुंह से वो बात कह ही नहीं सकती यहाँ पे। कितनी ना समझी की उम्र होती है, ये शादी के शुरू के साल की गलतियाँ थी। और मैं अपनी सासू माँ की और अपने देवर, पति की, सबकी बहुत दिल की, बहुत इज्जतदार महिला, इज्जतदार भाभी, इज्जतदार बहू बनी रही। बहुत प्यार पाया उन सबका, गलतियाँ करी लेकिन माफ़ी मांग ली उसके बाद, और पीछे मुड़ के देखा नहीं कभी। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थी, for a few days. Some mistakes are for a few months or for maybe for some occasions. फिर वो सब ठीक हो गया। उसके बाद क्या गलतियाँ की होंगी, बस याद करने की कोशिश कर रही हूँ। जब मेरी मदर बहुत एजिड हो गई उस वक़्त शायद, या जैसे होती है जितनी अपनी समझ है वो चीज़ें भूल जाती थी, तो मैं उनको गुस्सा कर देती थी, खाना खा के भूल जाती थी, रात को उठ कर के पानी भरने लग जाती थी। और जो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे लोग रहते थे वो, उनको सोने में डिस्टर्बेंस होती थी, तो मैं उनको डांट देती थी। कई बार उनको लिटरली जैसे पुश करके बिस्तर पर ले जाना। बहुत शर्म आती है कि उनको तो समझ नहीं थी, पर मेरी समझ भी उतनी नहीं थी। बहुत गलत, मतलब मैं बहुत अच्छी बहू थी, पर ये वाली चीज़ों को जैसे उस तरीके से नहीं समझ पाती थी, और मैंने उनको कई बार फिजिकली झिड़क करके बिस्तर पर, जैसे कहते हैं ना, ऑलमोस्ट ड्रैग करके ले जाना। उफ, कितनी शर्म आती है सोच के भी कि ऐसी थी मैं। उसके बाद तो बेचारी बेड पे ही हो गई, फिर उनकी मैंने खूब सेवा की, खूब, क्योंकि उनसे बहुत प्यार पाया था। वो तो मोमेंटली होता था कि मोमेंटली, जैसे अपने ही बच्चे को आप पकड़ के, उसकी गलती नहीं ठीक लग रही तो उसको पीट देते हैं, प्यार करते हैं उसे बहुत, पर उस वक्त गुस्सा आया तो बच्चे को पीट दिया, फिर लाड कर लिया, ऐसे वाला था। पर फिर भी मुझे नहीं करना चाहिए था। माफ़ कर दीजिएगा मेरी सासू माँ, बहुत प्यारी थी वो, बहुत प्यार दिया उन्होंने। हमेशा मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, कहती सबसे अच्छी बहू है मेरी। बहुत प्यार और सम्मान मिला उन्हीं के कारण, आज सब कुछ जो घर में बरकत है सब उन्हीं की बदौलत है। वो जानती थी कि ज़ुबान की मैं कई बार ऐसी गंदी सी हूँ, बोल जाती हूँ, पर मन की साफ़ हूँ और सब बात उनसे कर लेती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना कि वो मुझे माफ़ कर देती थी, पर मैं इतनी गंदी घटिया हरकतें कर जाती थी उसके लिए आज बहुत शर्मिंदा, तब भी होती थी शर्मिंदगी, पर आज याद करके फिर से आपके आगे, संगत जी के सामने माफ़ी मांगना चाहती हूँ। फिर शायद और गलतियाँ हुई होंगी, जैसे चूहा, कॉकरोच, इन सबको मार देना,
वो लगा देना लक्ष्मण रेखा, वो इतने मरे हुए मिलते थे मेरे को। क्यों नहीं मैं कुछ और तरीका सोच पाती थी। दुख तब भी लगता था, लेकिन वो मजबूरी में करते थे कि इतने सारे आ गए घर में। पर वो ये है कि घर में इतना सामान क्यों रखते हैं, उनको इनवाइट क्यों करते हैं। पहले उनको इनवाइट करना, फिर वो बेचारे तो जीव बने ही इन सब चीज़ों के लिए हैं। गंदगी खाना, कोनों में पलना, हमने कोने रखे हुए अनक्लीन, तो हमारा भी तो बराबर का योगदान है उनको अपने घर में इतना पनपने देने का। पर हम ज़्यादा ताकतवर हैं तो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लेते हैं। गुरुजी माफ़ करना वो तमाम जीव। और उसके बाद यहाँ घर में आए तो मैं अबव 60 हूँ, तो अक्ल के किस दौर में हूँ क्या कहूँ। तो चूहे घर के सोफे काट जाना, कपड़ों को नुकसान पहुंचा देना, जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक मारने का नहीं आता। जब बहुत ज़्यादा इस तरह से उन्होंने नया सोफ़ा काट दिया एक कोने से दूसरे कोने से, तो फिर हमने दवाई डाली और वो कैसे मरे हुए खून मुंह से निकल रहा देखा। वो बहुत तकलीफ होती थी। पर एक पाप किए हैं, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। अब भी आया हुआ घर में चूहा, लेकिन उस तरीके से नहीं सोच रही उन्होंने कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो तब तक उनको मारने की वो नहीं आ रही होती है। जब कपड़ों का नुकसान, कीमती चीज़ों का नुकसान होने लगे तो गुरुजी और कोई रास्ता हमारी बुद्धि को नहीं दिख रहा होता है। बाकी मैं उनको तकलीफ़ से, वैसी वाली तकलीफ़ से नहीं मारना चाहती जैसे किसी चीज़ पे टेप पे चिपका दिया। एक बार लेकर आई थी, फिर जब मैंने पढ़ा फिर मैंने कहा इसको उतारा नहीं जा सकता, मैं इसको अपने घर में चिपका के फिर उसको उतारा, अगर उतारने का कोई ज़रिया नहीं है तो हम ऐसा नहीं यूज़ करेंगे। फिर वो मैंने टेप पड़ी रहने दी। एक बार गुरुजी मेरे यहाँ पे छिपकली टेप के साथ चिपक गई थी। वो जो टेप लगा देते हैं ना कि लकड़ी के ऊपर से पानी गिर के ख़राब ना हो जाए, तो हम लोग जब किराए के मकान में थे वहाँ मैंने ब्राउन टेप लगा दी थी जो 2-2.5 इंच चौड़ी होती है। छिपकली उस पर चिपक गई और मैं स्कूल से जैसे आई तो मेरी मेड घर से निकल रही थी। वो कहती आंटी जी मैंने छिपकली ना टेप पे चिपक गई थी, कूड़ेदान में फेंक दी। मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा अरे कि चिपक गई और तुमने फेंक दी, वो तो तड़प तड़प के मरेगी। तो वो हंसने लग गई, कहती अब आप देख लो। मैंने फटाफट उसको ढूंढा कूड़ेदान में से टेप, उसने वो बहुत जल्दी चिपक जाती है। तो उसको जैसे तैसे बड़े आराम से खोला, अपने बेटे को बुलाया और हमने बहुत मेहनत करके, मैंने एक चिमटी भी पास में रखी है, हल्के हल्के हाथ से उसके पैरों को पकड़ करके टेप से अलग किया और बहुत कोशिश रखी पूरी कि उसको तकलीफ़ नहीं हो, उसकी भी मदद हो। थोड़ा सा टेप को खींचा, थोड़ा सा हल्के हाथ से तीले वगैरह की मदद से उसके पैरों को उससे हटा करके छिपकली को आज़ाद किया। तो मेरी जान में जान आई गुरुजी। उस छिपकली ने मुझे पाप से बचा लिया। वहाँ टेप लगी हुई थी और अब तो ये बात है आज से 25-30 साल पहले की, और अब टेप आने लगी हैं कि आप उसमें चिपका सकते हैं। तो तकलीफ़ तो पहुँचती है, इंसान ने अपने सुखों के लिए कर लिया, लेकिन कई बार ये जीव इतना तंग कर देते हैं। मान लो परिवार का बच्चा ही कोई बहुत भयंकर रूप से डरता है तो पेरेंट्स इस तरह के गुनाह कर बैठते हैं। माफ़ कर देना गुरुजी, क्योंकि मेरी एक भाभी भी ऐसी हैं जो बहुत घबराती हैं। तो उनकी मतलब मेरी 2 भतीजियाँ हैं, उनका भी हाल उतना ही ख़राब होता है छिपकली को देख के। तो पता नहीं मेरा भाई क्या क्या उनके इसमें गुनाह कर देता होगा। माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। कोई और राहें रोशन करो उनके भी दिमाग की। वो बहुत ध्यान रखते हैं कि छिपकली उनके घर में आए नहीं। दरवाज़ों को बहुत अच्छे से टाइट कर रखा है, हर तरह का प्रबंध किया हुआ है। तो ये सोची थी कि जो भी लोग ये गुनाह करते हैं बचें इन गुनाहों से, क्योंकि हैं तो वो भी जीव इस दुनिया पे रहने के लिए आए हैं। हमने पंछियों के घर छीन लिए हैं, कैसे सारे पेड़ पौधे कट रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं। वो बेचारे घर बनाएंगे, हमारे घर में तो हम कबूतर वाली जालियाँ लगा रहे हैं। क्यों आए, कहाँ जाएं, पाप है ये सब हम लोग अनजाने में जो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों को इस चीज़ की सेंसिटिविटी भी नहीं है, उनसे माफ़ी भी नहीं मांगते, उनके लिए कुछ मदद कर दें। मैं तीले वगैरह तोड़ के छत पे रख देती हूँ कि वो अपना घर बनाएं तो उनको तीले मिल जाएं। उनके पानी रखती हूँ, खूब सारा बाजरा वगैरह उनको डालना, घर से भोजन जो भी है दाल सब्ज़ी जो बच जाती है उसको धो दिया और छलनी में छान दिया, तो वो दाने दाने जो हैं
कबूतर सब खा जाते हैं। मुझे इतना सुकून मिलता है कि कितना हम पे कृपा कर रहे हैं, हमें कितने गुनाहों से बचा रहे हैं। हमारे तो खाना बच रहा है, उनको मिलता भी नहीं और उसको फिर हम कूड़े में डाल देते हैं। तो इन जीवों तक हम पहुंचा दें, यही बहुत है। तो ये बस अपने आप से गुरु जी आप ही ने दिया होगा, कोई शक्ति ने आइडिया दिया होगा। जो दाल सब्जियाँ होती हैं सबको जाली रखी हुई है, उसमें धोती हूँ, पानी डालती हूँ 2-3 गिलास ऊपर, फिर वो छन के ऊपर रह जाते हैं दाने, चाहे आलू मटर हों, राजमा हों, छोले हों, उनमें लगा हुआ मसाला सब उतर जाता है। और जब वो कबूतर और चिड़ियाँ खा रहे होते हैं इतना अच्छा लगता है, उनको इतना धन्यवाद देती हूँ कि तुम मुझे गुनाहों से बचा रहे हो। आपकी बहुत बहुत कृपा है, आप मेरे घर में आकर के ये मेरे पाप धो करके जाने में मेरी मदद करते हो, बहुत बहुत कृपा है। ये जीव बेचारे कुत्ते हैं, आजकल सुनते हैं वो काट रहे हैं बंदों को, इसलिए काट रहे हैं कि उनको भोजन नहीं मिल रहा, को नहीं भोजन मिल रहा है। इंसान कोई देख लो ना, 10 रुपए कमाने के लिए भी वो किसी का गला रेत रहा है। ऐसे गुनाह कर रहे हैं ना, ये तो जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों कुछ अनजाने में मुझे लगता है ये जो जीव हैं, जो कुत्ते हैं, वो गलियों में किसी नए बंदे को आने भी नहीं देते थे। ये हमारे रक्षक कहलाते थे, बस बदले में उनको रोटी मिल जाए। बहुत घरों में ऐसा होता था कि रात को कुत्ता आया है और आपका दरवाज़ा खुला है, बाहर का उससे अंदर आया, कोने में सोया और सुबह उठ के चला गया। बस 1-2 रोटी के बदले में वो आपके घर में आकर के रह जाता था। वो आपकी पूरी रक्षा करने के लिए तैयार रहता था। किसी अजनबी को आपके घर के पास टिकने नहीं देगा। गली के कुत्ते हमारे रक्षक होते थे, उन्हें पहचान होती थी कौन नया व्यक्ति है, और वो जोर-जोर से भौंक के लोगों को आगाह कर देते थे। कितनी हमारी हेल्प होती थी। अब वो चारों तरफ देखते हैं, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, आपस में बात करने के लिए फुर्सत नहीं है, तो इनका दुख देखने की कहाँ हमारे को फुर्सत है। तो ये इकट्ठे होकर के झुंडों में जो भूखे होकर के काट रहे हैं, लोग इनके ऊपर से अगर पहिया चढ़ा करके इनके बच्चों को कुचल गए या इनके साथी को कुचल गए, तो ये याद रखते हैं और गाड़ियों के पीछे भागते हैं। पहले हमारे पिताजी निकलते थे, उनके हाथ में हमेशा डंडा होता था स्वयं की रक्षा के लिए। अब हम अपने पास रखें तो वो हमारे तक नहीं आ पाएंगे ना, हमारे पास वो नहीं है और हम उनसे ये आशा कर रहे हैं। वो तो भूखे हम पे अटैक करेंगे। आपको भी अपने बचाव का इंतज़ाम करना चाहिए और कुछ ना कुछ साथ में कैरी करना चाहिए। मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी आदत है, वो अपनी गाड़ी में, अब तो एज हो गई उनकी तो वो इतना नहीं चलाते हैं, ड्राइव नहीं करते हैं, आँखों की भी समस्या है। वो गाड़ी में वो 5-5 रुपए वाले, 2-2 रुपए वाले ग्लूकोज़ के पैकेट रखते थे। कभी किसी को पैसे नहीं देते थे। जो भी बच्चा अगर कोई माँग रहा है, लोग भीख मँगवाते होते हैं जैसे, तो कहते थे मैं कैसे पहचानूँ कि ये वाक़ई ज़रूरतमंद है या किसी साजिश का हिस्सा। तो इसलिए मैं तो उन्हें खाली नहीं लौटाऊँगा, तो वो पास में टॉफ़ीज़ रखते थे, 2-2 टॉफ़ीज़ दे के भेजना या बिस्किट का। कितनी अच्छी बात लगी मुझे कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। हमें पैसे नहीं देने चाहिए, हमें पता है बहुत सारे लोग हमारे देश में गलत काम के लिए आए हुए हैं, गलत तरीके से उनकी गिनती बढ़ा करके उनको बसाया जा रहा है। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स। तो उनका धंधा है, वो जगह-जगह माँगते हैं और हम उनको फटाफट पैसे दे देते हैं। तो ये धंधा पनप रहा है। यही लोग आस-पास सब जानकारियाँ लेते हैं, इकट्ठी करते हैं और हमारा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो हम कैसे पहचानें कि कौन सही है, कौन नहीं? एक तो विजिलेंट रहें, इनके एक्शंस पे इन बच्चों को देखें, क्या कर रहे हैं ये? पैसे नहीं दें, कभी नहीं दें। आपको अगर कष्ट होता है तो आप अपने साथ बस हर वक़्त जब निकलो तो घर से टॉफ़ीज़ लेकर के जाओ कि आपने खाली हाथ लौटाना नहीं है। आप एक टॉफ़ी रख दीजिए उनके हाथ में, पर पैसे मत दीजिए। जाने-अनजाने आप इन पाप में कोई कुछ गुनाहों को तैयार कर रहे हैं। उनके माँ-बाप उनको पैसे इकट्ठा करने के लिए भेज देंगे और फिर उस पैसे से वो कहीं पे भी गंदगी कर रहे हैं। कोई जेब काटने वाला बन रहा है बड़ा बच्चा तो उसके लिए छुरी खरीदेंगे। ये सब कामों में आप उन्हें सिर्फ़ खाने के लिए दीजिए, बस इतना करिए। पैसे नहीं देने ये आप ज़रूर रखिए और अपमानित भी किसी को मत करिए। हाथ जोड़ दीजिए, मना कर दीजिए। इरिटेट मत होइए, कुछ लोग गाली देने लग जाते हैं फैले हुए हाथ को देख कर के। पता नहीं है कौन कैसा है। इग्नोर करिए, ये कर सकते हैं आप। हाथ में टॉफ़ी रख दीजिए, ये कर सकते हैं आप। उनको अपमानित मत करिए, आप हाथ जोड़ सकते हैं। बस पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ ये। गुरुजी हर बात के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। आपने अच्छा दिल दिया है, अच्छी सोच दी है, अच्छी घर में रिश्ते दिए हैं, मायका ससुराल सब परिवार बहुत अच्छा इज़्ज़त देने वाला दिया है। हर तरीके से सब सुख सुविधाएँ हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। होली की बहुत-बहुत मुबारक हो।
ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।